हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशेंट से जिन लोगों को ब्लॉटिंग, स्टमक या एब्डोमेन साथ में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। अब ब्लॉटिंग, स्टमक या एब्डोमेन किसको कहते हैं? ब्लॉटिंग का मतलब होता है पेट का फूल जाना। कुछ लोगों का कहना होता है कि वो आधी रोटी भी खाएं या पानी भी पिए तो पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ हो जाता है, अकड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है, दर्द हो जाता है, ऐसा लगता है कि खाना भरा हुआ है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या डकारें आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं ब्लोटिंग एब्डोमेन में। अब ये ब्लोटिंग एब्डोमेन होता है कैसे? एक होता है पूरा टमी जो होता है फ्लैट होता है उस जगह से। फिर क्या होता है, कुछ लोगों का नाभि से नीचे की तरफ इतना लटक जाता है कि वो बाहर तक लटका हुआ दिखता है अलग ही। तो ये केसेस तो बहुत लोगों के साथ होते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ फेस होती है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का है या कोई भी लोग हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, अब वो बहुत सारी कोशिशें करते हैं पेट को ठीक हो जाए, फ्लैट हो जाए। फिर वो अपने सब चीज़ें करने के बाद थक चुके होते हैं, फिर सोचते हैं अरे क्या है, ऐसा है वैसा है, खा ले भी नहीं, फिर खाने में उनका डिस्टर्बेंस हो जाता है, फिर वो खाने की कोशिश करते हैं, खा नहीं पाते हैं। या फिर से कुछ लोग सिर्फ जूस पर डिपेंड हो जाता है, या कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ सैलेड खाते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि ब्लोटिंग एब्डोमेन का ट्रीटमेंट होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन रिमूव होना चाहिए। अब कॉन्स्टिपेशन लोगों को समझ में ही नहीं आता कॉन्स्टिपेशन किसको कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं 2-2 3 3 दिन में पेट की सफाई हो रही, स्टूल साफ़ हो रहा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन मान लेते हैं। बाकी जो लोगों को डेली स्टूल पास हो रहा है तो उसको वो लोग समझते हैं साफ़ हो जा रहा है और वो कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में नहीं है। मगर पहले ये देख लीजिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन तब भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी इंटेस्टाइन अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती है तो थोड़ी थोड़ी उसमें लेयर जो है अंदर अंदर बनती चली जाती है। और फिर क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि फिर वो कॉन्स्टिपेशन में मतलब 2-2 3 दिन नींद या हफ्ता भर, या फिर जब तक दवाई या चूरन ना खाएं या गर्म पानी ना पिएं या कुछ ऐसे तरीके से बहुत सारी तरीके अपनाते हैं जिसकी वजह से पेट साफ़ करते हैं, तो वो उनको पेट की सफाई होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, मुश्किल हो जाता है। फिर वो बहुत ज़्यादा ऐसी डोजेस खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं जिसके कभी कभी इतने तगड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि कभी आपको पता भी नहीं होगा कि कभी कभी जो कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने की मेडिसिन होती है, कुछ केसेस हम इधर मिले हैं ऐसे कि उन्होंने कॉन्स्टिपेशन की दवा खाई है और 2 दिन बाद उनको पैरालाइज अटैक आ गया है। तो कभी कभी ये बहुत तेज़ी से ब्रेन पे असर कर जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर वक्त कॉन्स्टिपेशन की दवाई नहीं खाना चाहिए, नेचुरल तरीके से साफ़ हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ऐसा होता है आप उस पर फोर्स डलवा रहे हैं साफ़ होने के लिए और आपकी इंटेस्टाइन जो है वीक पड़ी हुई है, जो उसका मूवमेंट होता है आगे की तरफ वो नहीं चल करके वो उसी के अंदर ही वो रुक चुका है, या अंदर की तरफ का स्टूल जो है बहुत हार्ड हो गया है जिसकी वजह से पेट फूलता चला जा रहा है। पेट दबाएंगे तो टाइट टाइट होगा। या कुछ लोगों का बहुत फ्लबी होता है जिनके पेट के अंदर पानी भरा होता है, वो फ्लब मतलब ऐसे दबाएंगे तो अंदर तक दब जाता है, फिर फूल जाता है। तो इस तरह से भी होता है। ठीक है, तो दोनों कैटेगरी हो सकती है। या फिर जिन लोग को थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनको भी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। या फिर क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट को तो होती ही होती है ब्लोटिंग पे एब्डोमेन की, क्योंकि उनका क्या होता है पेट साफ़ ही नहीं हो पाता है, बहुत दिन में साफ़ होता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनकी डायबिटीज़ बढ़ रही होती है। या फिर फैटी लीवर वालों के केस में ऐसा होता है। ठीक है, अब क्या है, पहली बात तो जब तक इंटेस्टाइन को सही से काम करने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक आपकी ब्लोटिंग पे एब्डोमेन की प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो इस केस में क्या होगा, आमाशय जो स्टमक होता है उसमें खाना रुका रहेगा, उसके बाद जो आगे प्रोसेस डाइजेशन के लिए हेल्प करता है वहाँ जगह जगह पे ये सब चीज़ें रुकी हुई होंगी, रुकी होने की वजह से आपका पेट फूलता चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, सारे ऑर्गन को सही से काम में लाना है और साथ ही साथ पेट के जो फूलापन है, ब्लोटिंग है, उसको रिमूव भी करनी है। तो अभी तो मैं आपको सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बता दे रही हूँ ताकि आप वो लगा करके अपनी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। क्योंकि ये क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, IBS की भी प्रॉब्लम हो सकती है, या जिनको फ्लोटरेंस होता है, या फिर जिनको ज़रूरत से डकारें आती हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा क्या होता है कि उनका कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो हो गई। अब क्या होता है, कुछ लोग खाना खाने की कोशिश करते हैं, खा नहीं पाते, वो उल्टियाँ कर देते हैं, फिर कहते हैं इतना ज़रा सा तो खाया था फिर भी पेट भर फूल गया है और साथ ही साथ उल्टियाँ भी लग के निकल गया है। मगर पेट है कि वो नॉर्मल आने में कोशिश नहीं कर पा रहा है और पेट फूलता चले जा रहा है।
ठीक है। कभी कुछ लोग जीरे का पानी पीते हैं, कुछ लोग लहसुन खाते हैं, कुछ लोग हींग का पानी पीते हैं, कुछ लोग ये सब चीज़ें करते हैं, मगर तब भी क्या होता है, आपकी ये प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी रहती है। तो इस सब चीज़ को ठीक करने के लिए, मतलब जो चीज़ें आप कर रहे हो उससे तब भी नहीं ठीक हो रहा है, उसको छोड़िए, उसकी जगह आप हिप पॉइंट लगा लीजिए, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, ताकि आप फिर खाना खाने के लिए भी ठीक से खाना खा सकें। क्योंकि अगर खाना सही से नहीं खा पाएंगे तो बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं लग पाएंगे, फिर एक टाइम आता है हर डिफरेंट तरीके की डिजीज़ होने लगती हैं, ठीक है। तो अभी जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की। पेपर टेप की किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा, 1/2 इंची का टेप, इसके इन्फिनिट टेप पे कोई सा टेप यूज़ करिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक के विषय में यूज़ होती है प्योर मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है। टोन सीडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये ब्योल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर नहीं दी गई जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके या बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं हो तो उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनेग्रीक सीड्स कहलाता है। ये वही दाना है जो तड़के और छौके में इस्तेमाल करे जाते हैं, जिनका काम होता है प्रेशराइज करना। अगर आप मेथी दाना लगा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगाना होता है। दिन में लगा रहे हैं तो गीला हो जाएगा, फिर इसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। और जिनके पास ब्योल मैग्नेट हो ब्योल मैग्नेट लगा लीजिए। और इसमें कलर से भी ऑप्शन ट्रीटमेंट हो सकता है। इसमें क्या कलर का यूज़ होगा, ब्लैक कलर का यूज़ होगा। अब ये ध्यान रखिएगा, मैं तीनों चीज़ से बता रही हूँ, ब्योल मैग्नेट से भी, मेथी दाने से भी और कलर से भी। कुछ लोग ये गलती ना करिए कि कलर लगा के उसके बाद ब्योल मैग्नेट भी लगा दें या फिर मेथी दाना, ऐसी गलती ना करिए, क्योंकि एक बार में एक ही ऑप्शन यूज़ होता है। या तो ब्योल मैग्नेट यूज़ करिए, या फिर मेथी दाना यूज़ करिए, या फिर कलर यूज़ करिए। कलर में ऑप्शन ये रहेगा कि या तो आप स्केच कलर जो होते हैं वाटर कलर वो लीजिए, या आईलाइनर ले सकते हैं, या फिर जो बोर्ड मार्कर होता है वो, या जेल पेन का ब्लैक कलर का, या डॉट पेन। मगर नेल पॉलिश नहीं लीजिएगा ब्लैक कलर में। कभी कुछ लोग कहें नेल पेंट है ये वो सब चीज़ें नहीं है यूज़फुल, ये वो नहीं यूज़ करी जाती है पॉइंट पर, ठीक है। पॉइंट पे वही चीज़ यूज़ करी जाती है जिससे कलर की फ्रीक्वेंसी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। हर कलर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो अगर वाटर कलर ही यूज़ करा जाता है एक्यूप्रेशर में, ठीक है। ज़्यादा बेटर है तो वो आप के पास नहीं है तो डॉट पेन यूज़ कर लीजिए या जेल पेन यूज़ कर लीजिए। पॉइंट जो मैं बताऊँगी वो TCM का बता दूँगी, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे या तो ब्योल मैग्नेट लगेगी या फिर मेथी दाना लगेगा। देखिए लोकेशन समझिए, ये हमारा हाथ है, इसमें मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में पूरी एक लाइन अगर रिस्ट के मिड तक चलेंगे तो यहाँ पे जो मेरिडियन कहलाती है कंसेप्शनल वेसल की कहलाती है, ठीक है। ये इस तरह से रिस्ट का मिड है, यहाँ ये गड्ढा दिख रहा है, इस तक मैच कर लीजिए। तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये कोने से जैसे इससे यहाँ से पाम स्टार्ट होता है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इनको छोड़ दीजिए। तीसरा पॉइंट लेना है CV का थर्ड पॉइंट, कंसेप्शनल वेसल का थर्ड पॉइंट। अब जो लोग कलर से लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा ये ब्लैक कलर लगा लीजिए ब्लॉटिंग एब्डोमेन के लिए। अगर भी कलर लगाया पानी में हाथ चला गया या पसीना आ गया तो फिर दोबारा रीअप्लाई करा जाएगा, क्योंकि कलर क्या होगा, पानी लगने के बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। जो लोग कलर से लगा रहे हैं तो उनको कलर बार बार रीअप्लाई करना होगा। अब कुछ लोग इस चीज़ से बड़े वो होते हैं कि बार बार कौन कलर लगाते रहें, तो ज़्यादा बेटर है आप ब्योल मैग्नेट ले लीजिए। ब्योल मैग्नेट जब लगाएंगे इस पॉइंट पे तो करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने में ये तरीका रहेगा कि ब्योल मैग्नेट पेपर टेप में से येलो दिखे और जो स्किन प्रोटेक्शन है वो वाइट। तो ये देखिए येलो विजिबल हो गई, ये येलो विजिबल हो रही है तो ये सीडेड हो गया। अब देखिए इस हाथ में मैंने कला नहीं लगाया, मार्क नहीं करा, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने से लगा के दिखा रही हूँ। अभी तो मैंने इसमें कलर इसलिए लगा रखा था कि पॉइंट को लोकेट करने के लिए। इस हाथ में नहीं लगाया है। जो कलर के जो लोग कलर से लगाएंगे वो कलर लगा लीजिए, जो लोग ब्योल मैग्नेट लगाएंगे तो वो ऐसे ही ब्योल मैग्नेट लगेगा या फिर मेथी दाना ऐसे ही लगेगा। ये देखिए मेथी दाना लगा दिया। जब मेथी दाना लगाते तो एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। ब्योल मैग्नेट का प्रेशराइज नहीं करा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 से 12 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए जब तक कि आपकी ब्लोटिंग एब्डोमेन की प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, कॉन्स्टिपेशन रिमूव ना हो जाए। और ये पॉइंट करता क्या है, ये पॉइंट आपके लीवर, स्प्लीन और किडनी में जो
डिसबैलेंस हो गया, ये उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, उसमें जो होता है एनर्जी को फ्लो करता है। क्योंकि ऐसा होता है उनकी जब फंक्शन डिस्टर्ब हो जाती है तब भी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि क्या होगा कि अगर आपकी लीवर सही से काम नहीं करेगा तो आपको क्या फैट जमा होने लगेगा बॉडी में। क्योंकि फ़ैट का क्या होता है, सर्कुलेशन लीवर ही करता है। अगर फैट सही से रिमूव नहीं होगा, टॉक्सिन को रिमूव नहीं करेगा तो लीवर वीक पड़ रहा है, ठीक है। अब किडनी अगर सही से ब्लड को फिल्टर नहीं कर रही है और आपकी बॉडी से पानी को नहीं निकाल रही है, तो बॉडी में पानी रिटेन कर रहा है तब भी आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो पेट में पानी भी भर जाता है, जो आपने सुना होगा आम लैंग्वेज में। फिर आता है स्प्लीन। स्प्लीन का काम होता है खाने को ब्लड में कन्वर्ट करना या एनर्जी में कन्वर्ट करना। अगर आपका स्प्लीन भी वीक पड़ा है तो क्या होगा, एक तो थायराइड की प्रॉब्लम तो होती है, आपके जो खाने को डाइजेस्ट होने के लिए एनर्जी में कन्वर्ट होना था वो वीक पड़ गया और वो काम नहीं कर रहा है। तो यानी क्या होगा, तीनों ऑर्गन को ये स्टिमुलेट कर देता है ये पॉइंट। और फिर आपकी जो वीक चीज़ रुकी हुई है, जिस जिस ऑर्गन में रुकी हुई है, ये उसको रास्ता दे देता है बाहर को तरफ निकलने के लिए, मूव करने के लिए। फिर ये एनर्जी का फ्लो अच्छा कर देता है, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेद के पीछे सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को एंड तक के देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।